सच में अगर किसी को संबोधि हो गया, उसको पहचानना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, अनलेस ही वांट्स यू टू नो दैट ही इज एनलाइटन, बिकॉज वो बहुत आसान, बहुत सरल आदमी होगा। हो सकता है वो मोची हो, आप कभी जीवन में पहचान ना पाएंगे। संत को पहचानना आसान है, साधु को पहचानना आसान है, संबुद्ध को पहचानना बहुत कठिन है, अनलेस कि वो चाहता हो कि आप उसको पहचाने, वो कुछ आडंबर क्रिएट करे, क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। फिर उसके जीवन में सारे इमोशंस, सारी चीज़ें जाग जाती हैं, थोड़ा फियर वेयर सब, एवरीथिंग कम्स बैक, एक रूटीन लाइफ जीने लगता है। इसीलिए कई बार आपको संबुद्ध लोग, जैसे मैंने कहा ना कि ओशो को आदत थी रसगुल्ला खाने की, रोज रात को खाते ही थे। अभी आप हैरानी की बात होती है कि जो आदमी पूरी दुनिया को आदत, मैकेनिकलनेस तोड़ने की बात कर रहा है, इनकी क्यों नहीं टूट रहा है? क्योंकि वो तोड़ने के लिए मैं का होना जरूरी है। अब मैं है ही नहीं तो कौन तोड़ेगा? तो आप हैरान होंगे, बुद्ध पुरुष अपनी आदतों से छुटकारा नहीं पा सकते। आप गुरुदेव को कितना भी कर लीजिए, वो सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकता। सिगार जलाता है तो जलाएगा ही। वोडका पीने की अगर आदत लग गई है तो उसको अब नहीं छोड़ सकता। ईगोस्टिक व्यक्ति छोड़ सकता है, ईगो से छोड़ा जा सकता है। सन्यासी साधक छोड़ सकता है, संबुद्ध कोई भी आदत नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उस आदत को गवर्न करने वाला मैं है ही नहीं। इसीलिए आपको लगता है आदत है, लेकिन वो आदत नहीं है। अगर दिन में 50 सिगरेट भी गुरुदेव पी रहे हैं तो 50 पीना वो मैकेनिकल एक भी नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल मूवमेंट के लिए जो वो हर सिगरेट में प्रेजेंट है वो आदमी, क्योंकि मैं है ही नहीं, मूवमेंट नहीं है। तो अगर आप उसको देखें गुरुदेव को सिगरेट पीते हुए, तो यू विल फील समथिंग वेरी डिफरेंट। आपके भीतर शांति घटने लगेगी, क्योंकि सिगरेट पीने में भी मेडिटेशन है। एलन वॉट्स जब मर रहे थे, मरने के कगार पे थे, एलन वॉट्स बहुत शराब पीते थे। बाज दफा तो ऐसा होता था कि शराब के नशे में इतने धुत हो जाते थे कि लेक्चर देते देते पीते, जैसे जॉन एलिया शराब पीते हुए, सिगरेट पीते हुए शेर सुनाते थे, ऐसे एलन वॉट्स शराब पीते हुए लेक्चर देते थे। आप उनका पुराना वीडियो देखें यूट्यूब पे, तो सिगार जला करके ही आते हैं लेक्चर देने के लिए। तो बाद में शराब लेके बैठ जाते थे, तो ऐसी हालत हो जाती थी कि उनको उठा करके ले जाना पड़ता था, बेहोश हो जाते थे। उनसे उनके एक मित्र ने पूछा कि तुम बुद्ध से प्रेम करते हो, पूरी जीवन शराब पीते रहो, तुम जब मरोगे तो बुद्ध को क्या जवाब दोगे जब उनके पास जाओगे? एलन वॉट्स ने कहा कि मैंने सदा शराब बुद्ध की तरह पिया। शराब भी बुद्ध की तरह पिया जाता है, कैसे? जब वहां पे मैं नहीं होता। तो आपको बड़ी हैरानी होगी यह सुन के कि बुद्ध पुरुष की जो आदत है उससे उनको छुटकारा नहीं मिल सकती। कृष्णमूर्ति को किसी ने बोला, लंदन में किसी ने बोला कि आप एक रूटीन में, यू आर स्टक इन अ रट, आप एक पैटर्न में फंस गए हैं, एक ही तरह की बात बार बार कहते हैं। कृष्णमूर्ति थोड़े डिस्टर्ब भी हो गए और अपने कमरे में आके थोड़ा विचार किया कि क्या ऐसा है, और उन्होंने सोचा कि मैं इससे थोड़ा बाहर निकलूंगा अगर ऐसा है, लेकिन वो नहीं निकल पाए, निकल सकते नहीं। जिस स्टेट में संबोधि से पहले अगर आप कुछ चीज बदल सकते हैं, जो आदतें जिसको आदत कहते हैं, लेकिन आदत का अर्थ एक्शन से नहीं होता, रिपीटेशन से नहीं है। मैंने आपको कहा कि नेचर में भी एक रिपीटेशन है, लेकिन वो आदत नहीं है। सुबह के बाद सांझ का आना आदत नहीं है, वो कॉन्शियस मूवमेंट है। इसलिए बुद्ध पुरुष के जीवन में जो चीज आपको आदत लगती है, डॉक्टर को भले ही लगता हो कि ओशो रोज रसगुल्ला खाते हैं, ये आदत है, वो आदत नहीं है, वो बड़ा कॉन्शियस मूवमेंट है, वो रिदमिक है। लेकिन बाहर से देखने पे तो ऐसा ही लगेगा कि ये तो आदत है। एक ऐसा बुद्ध पुरुष है जिसका सिगरेट बुझ, अब नीम करोली बाबा निसर्गादत्त जी महाराज एक बीड़ी बुझता नहीं कि दूसरा बीड़ी जला लेते थे। अब बड़ा अजीब लगेगा कि उनका नाम ही लोगों ने रख दिया बीड़ी बाबा। अब ये बीड़ी बाबा बीड़ी नहीं छोड़ पा रहे हैं, और संबोधि से नीचे, ब्रह्म से नीचे कोई बात नहीं करते हैं। बात ब्रह्म की हो रही है और सिगरेट नहीं, बीड़ी नहीं छूट रहा है। और ऐसा भी नहीं कि एक दो बीड़ी, एक बुझा कि दूसरा जलाया आप, लेकिन आप कहेंगे कि तो जब चाहे छोड़ देंगे। नहीं, वो चाह ही पैदा नहीं होगी, क्योंकि चाह अहंकार से पैदा होती है कि इसको छोड़ना है। इसलिए बुद्ध पुरुषों की आदत से आप उनको कभी छुटकारा नहीं दिला सकते। सच में अगर